मातृशक्ति को सादर नमन करता हूँ। आज के इस अंक में हमने लिया है भारतीय संविधान में बेटियों का हक, संपत्ति व उत्तराधिकार। पिता की संपत्ति पर बेटा और बेटी का बराबर का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में वनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के मामले में ऐसा फैसला सुनाया था। विवाह से पैतृक संपत्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से धारा 6 में संशोधन के बाद बेटी पैदा होते ही सहवारिस हो जाती है। अनुकंपा पर बेटियों को नौकरी दी जा सकती है। महिला की वैवाहिक स्थिति इसमें किसी प्रकार की कोई मायने नहीं रखती। अनुकंपा का अभिप्राय यह है, पिता सर्विस में है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों का समान अधिकार है। उनमें बेटी को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 125, 128 और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24-25 में गुजारा भत्ता और निर्वाह भत्ता की व्यवस्था दी गई है। वसीयत से पूर्व पिता की मौत पर सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार प्रदान किया गया है। सुरक्षा से संबंधित अधिकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ बेटियों को अधिकार प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 और भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294 अश्लील चित्रण से बचने का अधिकार उन्हें प्रदान करता है। आईपीसी की धारा 354, 509 में छेड़छाड़ के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। महिला का पीछा करना, संपर्क स्थापित करने की कोशिश करना, कोई महिला इंटरनेट पर क्या करती है इस पर नज़र रखना स्टॉकिंग के दायरे में है। आईपीसी की धारा 354D के तहत विवाह संबंधी अधिकार, विवाह विरुद्ध अपराध आईपीसी के अध्याय 20 की धारा 493, 498 में दिया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को अधिकार प्रदान किया गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद, 15,000 का जुर्माना आईपीसी 498A के तहत प्रावधानित है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 बाल विवाह के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र की बेटी और 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे का विवाह बाल अपराध, बाल विवाह वर्जित है या बाल विवाह अपराधी की श्रेणी में लिया जाता है। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक, लिंग चयन पर रोक अधिनियम 1994, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 312, 313, 314। यह जान लें आप कि संतानोत्पत्ति से पूर्व लिंग परीक्षण यह अपराध है। समानता का अधिकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1967 के अनुसार समान कार्य का समान वेतन महिलाओं को, बेटियों को देने का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी का अधिकार बेटियों को भी मिला हुआ है, अर्थात जितना न्यूनतम मजदूरी पुरुष को दिया जाएगा उतनी ही न्यूनतम मजदूरी स्त्री को दी जाएगी। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मातृत्व संबंधी लाभ प्रदान किए गए हैं। हम यह जान लें कि भारतीय संविधान में महिलाओं को बहुत कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटियां जागरूक हों, पढ़ें लिखें और अपने अधिकार को समझें और ज़रूरत पड़ने पर उसका सद्भावना के साथ प्रयोग भी करें। इसी के साथ भारतीय संविधान में बेटियों के अधिकार संदर्भित विषय पूर्ण किया जाता है।